नमस्कार, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 8 के संस्कृत के पुस्तक संस्कृत भारती का त्रयोदशः पाठ अर्थात 13वां पाठ वीरो अभिमन्यु के साथ। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, इसके अनुवाद को देखेंगे और संपूर्ण अभ्यास कार्य एक साथ एक वीडियो में देखते हुए चलेंगे। आपको कक्षा 6, 7 और 8 की संपूर्ण संस्कृत शिक्षण योजना प्लेलिस्ट में क्रमगत तरीके से मिल जाएगी। आप वहां जाकर इसका लाभ अवश्य उठाएं। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। महाभारतस्य, महाभारत का युद्धम युद्ध 18 दिनानि 18 दिन यावत तक प्राचलत चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। अदौ प्रारंभ में कौरव पक्षे, कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति अभवत, सेनापति हुए। प्रारंभ में कौरवों की ओर से पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि 10 दिनों तक सह युद्धम अकरोत, सह उन्होंने युद्ध किया। 10 दिन तक उन्होंने युद्ध किया। ततः इसके बाद एकादशे दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, सेनापति हुए। सह 5 दिनानि, वे 5 दिन तक सेनापति आसीत, सेनापति रहे। वे 5 दिन तक सेनापति रहे। पंचदशे दिवसे 15वें दिन सह वे वीर गतिम प्राप्तवान, वीर गति को प्राप्त हो गए। तद अंतरम कर्ण, इसके बाद कर्ण दिन द्वय परंतम 2 दिन तक सेनापति अभवत, सेनापति बने। इसके बाद 2 दिन तक कर्ण सेनापति बने। तस्मिन वीर गतिम प्राप्ते, उनके वीर गति प्राप्त होने के बाद अर्धम दिनम, आधे दिन तक मातुलः मामा शल्य युद्धम कृतवान, युद्ध किया। आधे दिन तक शल्य मामा ने युद्ध किया। शेषे दिवस अर्धे, शेष आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्धम अभवत, गदा युद्ध हुआ। शेष आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य, इस ऐतिहासिक महायुद्धस्य, महायुद्ध के त्रयोदशे दिने 13वें दिन यदा, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत, कौरव पक्ष के सेनापति बने। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति बने, तदा तब दुर्योधन ने स्वविजयाय, अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से अतितराम प्रार्थितवान, बहुत अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत, द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः ना भवेत, इस युद्ध में किसी तरह शामिल ना हो, अर्थात उसे किसी तरह वंचित कर दिया जाए, तदा तो नूनम तव, निश्चित ही जयो भवेत, विजय तुम्हारी होगी, तो निश्चित ही विजय तुम्हारी होगी। इति श्रुत्वा, यह सुनकर दुर्योधन पक्षीयाः संशप्त नामकः वीरवराः, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने वाले संशप्तक नाम के वीर अर्जुनम युद्धाय, अर्जुन को युद्ध के लिए आहुई बुलाकर अन्यत्रम दूरम नीतवन्तः, कहीं दूर ले गया। यह सुनकर दुर्योधन पक्ष में युद्ध करने वाले संशप्तक नाम के वीर अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर कहीं दूर ले गए। अयमेव अवसरः, यही अवसर ठीक है। इति मत्वा, यह मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचितवान, रचना कर दी। यही अवसर ठीक है, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। यस्य भेदनम, जिसे तोड़ने की कला, पांडव पक्ष में अर्जुन आद्यनः, अर्जुन को छोड़कर न अजायनात
कोई नहीं जानता था, जिसे तोड़ने की कला पांडव पक्ष में अर्जुन को छोड़कर कोई नहीं जानता था। महाराज युधिष्ठिर अत्यंतम अत्यधिक उद्विग्नो अभवत, परेशान हो गए। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत परेशान हो गए। उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। यतः स, जो कि चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानात, जो कि चक्रव्यूह को भेदने की कला को जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वार पर स्वपितृश्वसु पति सिंधुराजो जयद्रथः, उसके फूफा सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविशत, अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अतिउ पराक्रमेण युद्धम कृत्वा, अत्यंत पराक्रम से युद्ध करके, बहून वीरान हतमानः, बहुत से योद्धाओं को मार दिया। धिक्कार है अंत में द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामः बृहद्बल कृतवर्मः जयद्रथश्च सप्तयोद्धारः सम्मिल्य अभिमन्यु निःशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हतवन्तः। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने एकत्रित होकर अभिमन्यु को शस्त्र विहीन करके अकेले ही मार दिया। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हुए अमर हो गया। अर्थात अष्टादश दिनानि यावत, 18 दिनों तक, पंचदशे दिवसे, 15वें दिन, मातुल्य मामा प्रार्थित्वान, प्रार्थना की, नीतवंतः ले गए, मत्वः मार कर, अजानात जानते थे, तदानीम उस समय, पितृश्वसुपति पिता की बहन के पति फूफा, समिल्य यानी मिलकर। अभ्यासः उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करिए अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। युद्धम भीष्मः दिनद्वय पर्यन्तं भीम दुर्योधनयोः ऐतिहासिकस्य संशप्त नामकः उद्विग्नो अभवत् स्वपितृश्वसु प्रविश्य। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। कौरव पक्षे कः प्रथमः सेनापति अभवत्, यानी कौरव पक्ष में प्रथम सेनापति कौन हुए थे? तो पितामह भीष्म। द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापति आसीत, द्रोणाचार्य कितने दिन तक सेनापति रहे? 5 दिनानि यानी 5 दिन तक। एकादशे दिवसे कः सेनापति अभवत? द्रोणाचार्य। अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह भेदनम विधिम कः अजानत, यानी अर्जुन के बाद कौन जानता था इसको भेदना? तो अभिमन्यु। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत प्राचलत? अष्टादशः, यानी 18 दिन चला। त्रयोदशे दिने कः सेनापति आसीत्? द्रोणाचार्यः। द्रोणाचार्यः विज्ञां किं रचितवान्? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह द्वारे पांडवान् कः अवरुद्धवान्? जयद्रथः। फिर चौथा देखिए कि अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम लिखत, पदम विभक्ति और वचन यहाँ लिखा गया, एक आपको करके दिखाया गया है मोहनम का। उसके बाद देखिए यहाँ सारा कर दिया गया है। 5वां देखिए, अधोलिखित पदानि समानार्थ कई पदहि संयोज्यत, जो यहाँ पद हैं उनके समान जो अर्थ होते हैं वहीं पे आपको मिलान करना है, तो यहाँ कर दिया गया है। अधोलिखित वाक्यानि संशोध्यत, जो अधोलिखित यहाँ वाक्य हैं, जो यहाँ वाक्य लिखे गए हैं उनका संशोधन करना है। यहाँ पर देखिए आपको रेखांकित शब्द दिख रहा होगा, तो आसन का आसीत हो गया, पंचदिनम का पंचदिनानि हो गया, और यहाँ प्राप्तवान प्राप्तवंतौ हो गया, स्वविजय स्वविजयाम हो गया, और वीर गतौ का वीर गतिम हो गया। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यहाँ संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था,
वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा। जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया था, अतः अर्जुन ने जयद्रथ को के वध की प्रतिज्ञा की। स्मरणीयम धीरो भव वीरो भव, धीर बनो वीर बनो, शिष्टो भव सभ्यो भव, शिष्ट बनो सभ्य बनो, हृष्टो भव पुष्टो भव, हृष्ट बनो पुष्ट बनो, सौम्यो भव शांतो भव, सौम्य बनो और शांत बनो। दूसरा देखिए, स्नानम कुरु ध्यानम कुरु, स्नान करो ध्यान करो। मधुरम जलपानम कुरु, मधुर जलपान करो। पठने अवधानम कुरु, पढ़ने में ध्यान करो। हीन जने मानम कुरु, जो हीन लोग हैं उनका मान करो। दीन जने दानम कुरु, जो दीन है उनको दान करो। जन जन सम्मानम कुरु, और जन जन का सम्मान करो।